हेलो दोस्तों, रेलवे आरपीएफ पुलिस कांस्टेबल 2 मार्च 2025 का जो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। कैंडिडेट्स के द्वारा बोला जा रहा है कि पेपर का लेवल जो है इजी टू मॉडरेट जो है पूछा जा रहा है और कैंडिडेट्स के द्वारा जो है कुछ प्रश्न जो है शेयर किए गए हैं जीके, मैथ और रीजनिंग के। तो इन सारे प्रश्न को जो है आप सब जो है जल्दी से जो है एक बार जो है मिला लीजिए। यहाँ पर आप सब देख पाएंगे आरपीएफ पुलिस कांस्टेबल जो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ जो है कौन दिलाता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको पद की शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है दिलाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी कैंडिडेट जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश को टिक किए होंगे उनका बिल्कुल जो है सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो है न्यूनतम उम्र सीमा जो है कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको याद रखना चाहिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 35 वर्ष होना चाहिए और प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है न्यूनतम उम्र सीमा जो है 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम उम्र सीमा जो है 30 वर्ष होना चाहिए। तो इसको भी आप सबको याद रखना है। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा शहर जो है यह किस नदी किनारे जो है स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो है रावी नदी हो जाएगा। रावी नदी जो भी कैंडिडेट्स टिक किए होंगे उनका बिल्कुल जो है सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है बृहस्पति हो जाएगा, यानी कि बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछे तो बुध ग्रह हो जाएगा और सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह पूछे तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। तो इसको भी आप सबको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया द्वारा जो है नहीं होता है, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा जो है कौन सा रोग जो है नहीं होता है। तो ऑप्शन में यहाँ पर आप सब देख लीजिए, जो भी ऑप्शन होगा बिल्कुल जो है इसमें से जो है यदि टिक किए होंगे तो बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि बैक्टीरिया से नहीं होने वाला रोग यहाँ पर पूछा गया है। तो हेपेटाइटिस हो जाएगा, चेचक हो जाएगा, खसरा हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा। ये सभी के सभी जो है बैक्टीरिया से नहीं होता है, ये सभी के सभी जो है वायरस से होने वाले रोग होते हैं। और बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, जैसे कि काली खांसी हो गया, क्षय रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, निमोनिया हो गया, हैजा हो गया, डिप्थीरिया हो गया, टाइफाइड हो गया। ये सभी के सभी जो है बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। ठीक है, तो आप सब जो है इसको जो है अच्छे तरह से कर लीजिएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में भी जो है इस टाइप के प्रश्न जो है आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस राज्य में जो है साक्षरता दर जो है सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर जो है यह किस राज्य का है। तो यहाँ पर केरल राज्य जो है यहाँ पर बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि आपने जो है टिक किए होंगे तो। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से जो है कौन सा खिलाड़ी जो है कुश्ती से संबंधित है, यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है विनेश फोगाट, यानी कि जो भी कैंडिडेट जो है विनेश फोगाट को टिक किए होंगे उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि ईरानी ट्रॉफी का संबंध जो है किस खेल से है। तो यहाँ पर क्रिकेट जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट जो है क्रिकेट को टिक किए होंगे उनका बिल्कुल जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया है कि पहली जैन परिषद जो है यह कहाँ पर आयोजित जो है की गई थी। तो इसका राइट आंसर जो है पाटलिपुत्र हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स पाटलिपुत्र को टिक किए होंगे उनका बिल्कुल जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण की गंगा जो है किस नदी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है गोदावरी हो जाएगा, यानी कि गोदावरी को जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो इसको भी आप सबको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि बिहू जो है यह किस राज्य का जो है लोक नृत्य है। तो बिहू जो है यह असम राज्य का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर असम जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि घनत्व की एसआई इकाई जो है क्या है। तो यहाँ पर जो है घनत्व की एसआई इकाई जो है केजी मीटर जो है का पावर जो है -3। यहाँ पर ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि इस ऑप्शन को आप टिक किए होंगे तो आपका भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि एग्रोनॉमी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है। तो एग्रोनॉमी के अंतर्गत जो है कृषि विज्ञान का जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कृषि विज्ञान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए।
यहाँ पर जो है ब्लड रिलेशन से जो है एक प्रश्न जो है पूछा गया था। उसके बाद जो है जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब से जो है एक एक प्रश्न जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से जो है आज के शिफ्ट में जो है 3 प्रश्न जो है देखने को मिला है। सिंपल इंटरेस्ट से एक प्रश्न और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी जो है एक प्रश्न जो है आज के शिफ्ट में जो है पूछा गया था, जो कि इस कैंडिडेट्स के द्वारा बोला जा रहा था कि सिंपल ही प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप सब देख लीजिए, यानी कि आकृति जो है एक दिया गया था और इसका ऑपोजिट क्या है ऐसे करके प्रश्न पूछा गया था। जैसे कि यहां पर जो है आप सब देख पाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो है बी का ऑपोजिट जो है यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर जो है आपको अब पहले ही आप लोगों को बताए हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, यानी कि ए बी और सी, यानी कि इस तरह से लिख देंगे, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, इसमें ए कीता है, यानी कि ए से पी, तो यहाँ पर ए की जगह ए लिख देंगे। उसके बाद नीचे क्या, उसके बाद जो है पी लिख देंगे और उसके बाद जो है पी से क्यू, यानी कि क्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑपोजिट हो गया। जैसे कि बी का ऑपोजिट क्या हो गया, पी हो गया, और सी का ऑपोजिट जो है क्यू हो गया। तो बी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो यहाँ पर पी जो है, जो भी कैंडिडेट जो है इसका टिक किए होंगे तो उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑपोजिट यानी कि फिगर से भी जो है आपको जो है एक प्रश्न जो है देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से जो है कौन सा भी नहीं, यानी कि यहाँ पर दिया गया था, यानी कि सभी भवेल दिया गया था, जैसे कि ए ई आई ओ यू करके जो है ऐसे भवेल दिया गया है। उसमें से जो है एक कंसोनेंट है, तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा भिन्न है, तो एच जो है बिल्कुल इनमें से जो है भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर एच इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, ZEAL को जो है इस रूप में जो है लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जो है प्लेट को जो है कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसको सबसे पहले आपको देखना है कि कैसे लिखा गया है। तो Z किस स्थान पर आता है, तो 26 स्थान पर, तो 26 लिख दिया गया। ई कौन सा स्थान पर आता है, तो 5 नंबर स्थान पर, तो 5 लिख दिया गया। ये जो है 1 नंबर स्थान पर आता है तो 1 लिख दिया गया। एल जो है 12 नंबर स्थान पर आता है तो 12 लिख दिया गया। तो उसी तरह से जो है इसको भी आप लोगों को लिख देना है, यानी कि पी 16 पर आता है तो यहाँ पर 16 लिख दीजिए। एल जो है 12 पर आता है तो यहाँ पर 12 लिख दीजिए। ए जो है 1 पर आता है तो 1 लिख दीजिए। टी 20 पर आता है तो यहाँ पर 20 लिख दीजिए, और ई 5 पर आता है तो 5 लिख दीजिए। तो ये जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है यानी कि जो भी कैंडिडेट जो है इस तरह से बनाए होंगे तो उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि 39 cm और 40 cm विकर्ण वाले जो है समचतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो है पूछा गया। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 जो है विकर्णों का गुणनफल, यानी कि 1/2 इंटू विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2। तो यहाँ पर जो है आप सिंपल से यहाँ पर जो है बना लीजिएगा 1/2 इंटू जो है 39 इंटू 40, यानी कि इसको जो है यहाँ से काट दीजिएगा। 39 में 20 से जो है आप गुना कर दीजिएगा। 9 दूना 18 का 88 लेख, 3 दूना 6 1 7, और उसके बाद जो है 1 0 आ जाएगा, यानी कि 780 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली जो है एक ट्रेन एक सिग्नल को जो है 12 सेकंड में जो है पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई जो है ज्ञात करें। यानी कि बहुत सिंपल प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो इस पर आप पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि चाल कितना है, तो 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि दूरी नहीं दिया गया है, दूरी आपको पता करना है कि कितना लंबा है। उसके बाद जो है यहाँ पर टाइम दिया गया, तो यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, 12 सेकेंड हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई आप जैसे करेंगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 480 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 480 जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट 480 को टिक किए होंगे उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जो है एक प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर 24 नंबर देख लीजिए, एक्स का जो है भिन्न मान जो है ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर जो है आप सब देख पा रहे हैं, जो ऐसे यानी कि एक प्रश्न जो है पूछा गया था, तो इसको जो है बनाने के लिए आप सबों को बता देना है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा कि कौन सा अंक है जो कि बार बार रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर जो है 81, यानी कि 81 जो है यहाँ पर जो है बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो 81 यानी कि जितने पर जो है आप रेकरिंग होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो भी अंक जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 2 अंक जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहा है कि 81 जो है यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है, तो जितना अंक यानी कि जितना अंक जो है बार बार रिपीट होता है,
तो उतना जो है आपको क्या कर देना है, 9 नीचे लिख देना है। तो 9 उतना जो है लिख देंगे, यानी कि जितना पर जो है रिपीट नहीं है, यानी कि रेकरिंग जो है नहीं है, उसके बदला में जो है नीचे क्या लिख देंगे आप, 0 लिख देंगे। तो 5 के पर जो है रेकरिंग नहीं है तो उस पर क्या लिख देंगे आप, 0 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है माइनस, यानी कि जितना पर रेकरिंग नहीं है उसको जो है आप जो है इसमें से जो है माइनस कर लेंगे। तो 5 पर जो है रेकरिंग नहीं है तो 5 इसमें से माइनस कर लेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 576 बटा जो है 990 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे जो है आपको जो है यानी कि थोड़ा सा जो है करके आप लोग को बता दिया है। तो ऐसे ही बनता है, जो कि सिंपल है, जो आप आराम से जो है इसको बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 25 नंबर प्रश्न जो कि पूछा गया है कि इनमें से जो है इस आकृति में जो है कितने वर्ग है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यानी कि इसमें जो है 1 वर्ग, उसके बाद यहाँ पर 2 वर्ग, उसके बाद जो है यहाँ पर 4, यानी कि 6 वर्ग और एक बड़ा वाला यानी कि 7 वर्ग, यानी कि टोटल जो है इसमें 7 वर्ग है। तो ये भी प्रश्न जो है आपको जो है पूछा गया है और अगले शिफ्ट में भी जो है ऐसा प्रश्न जो है पूछा जाएगा। तो आप सब जो है देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 26 नंबर जो है सिंप्लीफिकेशन से जो है 2 प्रश्न जो है पूछे जा रहा है। थोड़ा सा एक प्रश्न जो है सिंपल था, कैंडिडेट्स के द्वारा बोला जा रहा है कि एक प्रश्न थोड़ा सा सिंपल था, लेकिन लंबा लंबा जो है यहाँ पर प्रश्न जो है दिया जा रहा है, जो कि 27 नंबर जो है औसत गति से जो है यहाँ पर प्रश्न है कि एक व्यक्ति जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है चलता है, दूसरा व्यक्ति जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है चलता है। तो औसत गति क्या हो जाएगा, यानी कि इसका फार्मूला होता है 2ab बाई जो है a+b। तो इस फार्मूला पर आप पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, या 26 पूर्णांक जो है 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो भी यहाँ पर जो है आपने जो है टिक किए होंगे बिल्कुल उसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया है कि इसमें जो है कितनी सीधी रेखाएं हैं, ऐसे करके जो है एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 1 2 3, एक बड़ा वाला 4 5 6 1 7, यानी कि 7 रेखा जो है इसमें हो गया। उसके बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15, यानी कि 15 जो है टोटल जो है इसमें जो है सीधी रेखा है। तो ऐसे करके जो है प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि 29 नंबर प्रश्न, यानी कि कथन निष्कर्ष से जो है 2 प्रश्न जो है आज के शिफ्ट में जो है पूछा गया है। उसके बाद जो है बार ग्राफ से भी जो है 2 प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कि थोड़ा सा लेंदी है, लंबा लंबा जो है सिंपल प्रश्न है, उसको पहले बनाने के लिए बाद में जो है आपको समय जो है और सब प्रश्न जो है मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बनाकर जो है बहुत जल्द जो है अपलोड कर देंगे। तो बस अभी इतना ही।